इसी लिए 16वीं सदी में सोल्जर्स को मारना लगभग इम्पॉसिबल था। फेस पर शील्ड के ऐसे कर्व डिजाइन होने की वजह से फेस पर तलवार घुसाना इम्पॉसिबल था। गर्दन के पास एक चेन से बना आर्मर होता था जिससे गर्दन पर भी तलवार मारना इम्पॉसिबल था। मजीद सेफ्टी के लिए चेन का आर्मर सूट के अंदर भी पहनाया जाता था ताकि अगर कोई नीचे से अटैक करे तो कुछ भी ना हो। लेकिन इतना भारी आर्मर हर एक सोल्जर नहीं बल्कि सिर्फ नाइट्स ही पहन पाते थे और नाइट बनना इतना मुश्किल था कि 1000 में से कोई एक सोल्जर नाइट बन पाता था। F1 इतना महंगा स्पोर्ट है कि अगर आपके पास 1000 करोड़ हो और आप अपना सब कुछ भी बेच दें तब भी F1 की एक गाड़ी नहीं खरीद सकते। दरअसल F1 इसलिए इतना महंगा है कि इसमें 20 ड्राइवर्स और कुल 10 टीम्स होती हैं जिनमें मर्सिडीज, फरारी और रेड बुल जैसी मेगा कंपनीज हिस्सा लेती हैं और इन सब के बीच कंपटीशन होता है कि किसका ड्राइवर फर्स्ट आएगा। इसलिए कंपनीज अपनी कार पर बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं। इनमें से हर एक कंपनी सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 5 से 10 हजार करोड़ खर्च करती है। गाड़ी और इसके पार्ट्स पर अलग से खर्च होता है। इन गाड़ियों को चलाने के लिए एक प्रोफेशनल ड्राइवर पर साल के 100 से 200 करोड़ खर्च हो जाते हैं क्योंकि ये एक ग्लोबल स्पोर्ट है जो 180 कंट्रीज में देखा जाता है और इसकी 1.5 बिलियन से भी ज्यादा ऑडियंस है। हजारों पम्फलेट आसमान से गिराए गए जिन पर लिखा था वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी है, लेकिन जापान के इस सोल्जर को लगा कि ये दुश्मन की चाल है। इसे अपनी चेक पोस्ट से हटाने के लिए वो जंगल में छुपकर कोकोनट्स और चोरी शुदा चावलों पर गुजारा करता रहा। वो कई जहाजों को ऊपर से उड़ते देखकर नारे लगाता था और समझता था कि जापान अब भी लड़ रहा है, बिना ये सोचे कि वो जहाज किसी और मकसद के लिए उड़ रहे थे। आखिरकार 30 साल बाद उसका कमांडर आ पहुंचा और उसे हथियार डालने का हुक्म दिया। सोल्जर ने अपने कमांडर को सलूट मारा और अपनी राइफल इसके हवाले कर दी और बिला आखिर उस जंग के लिए हथियार डाल दिए जो 30 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। ये जनूबी कोरिया का एक आर्ट है जिसे राउंड टेबल कहते हैं। मेज के नीचे तिनके से बनी हुई 18 बिना सर वाली इंसान नुमा मैकेनिकल शक्लें हैं जिनमें से हर एक मेज को अपनी पीठ पर मुतवाजन या बैलेंस रखने के लिए एक ही घूमते हुए सर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब भी कोई पूरी तरह से सर उठाने लगता है तो मेज झुक जाती है और इनकी ये जिदोजहद कभी खत्म नहीं हो पाती। इनके ऊपर 3 बड़े परिंदे चक्कर लगा रहे हैं जो अमीर लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और नीचे के मेहनत कश तबके की ना खत्म होने वाली तकालीफ का लुत्फ ले रहे हैं। किसी सतह पर 2 पिन लगाकर इन दोनों के बीच एक धागा बांधकर आप कुछ इस तरह लाइन खींचें तो आपको एक कमाल का जियोमेट्रिकल शेप मिलेगा जिसे एलिप्सिस कहते हैं। इन 2 पिन पॉइंट्स को फोकस पॉइंट कहा जाता है। खास बात यह है कि अगर आप किसी भी फोकस पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं तो वो वॉल से टकराकर हमेशा दूसरे फोकस पॉइंट तक ही पहुंचेगी और अगर इस शेप की टेबल बनाई जाए तो आप आंख बंद करके बॉल को किसी भी डायरेक्शन में फेंको वो अपने आप होल में चली जाएगी। और इसी तरह आप किसी बड़े एलिप्स शेप वाले कमरे में एक फोकस पॉइंट पर खड़े होकर दूसरे फोकस पॉइंट पर खड़े इंसान की सरगोशी भी साफ साफ सुन सकते हैं, चाहे दरमियान की दूरी 100 फीट ही क्यों ना हो। ऐसे ही एक कमरा सेंट पॉल मिनेसोटा में है जिसे व्हिस्परिंग गैलरी कहा जाता है। क्या हम टाइटैनिक को समंदर से निकाल सकते हैं? क्या होगा अगर बहुत बड़ा मकनातीस जोड़कर इसे ऊपर खींचने की कोशिश करें? इसका लोहा इतना बोसीदा हो चुका है कि ये टाइटैनिक की स्किन को फाड़ डालेगा। और अगर इसमें पिंग पोंग बॉल्स भर दें तो इसे तैर के ऊपर आना चाहिए, लेकिन पानी का दबाव इतना सख्त है कि ये बॉल्स फट जाएंगी। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा 10 टन का हुक बड़े रोबोट सबमरीन के साथ जोड़ा जाए तब भी ये जहाज को टुकड़ों में बिखेर देगा।